हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एमएस गुजर एक बार फिर से प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा है कि आप खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। कोरोना महामारी के इस वैश्विक दौर में आप घर में रहें, सतर्क रहें और ऑनलाइन जो क्लासेज प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध करवाई जा रही है उनका लाभ लें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी पिछली क्लास जो हुई है उनमें अपन ने शुरू किया भारत की राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे भारत का संविधान। क्योंकि पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है और अब हम चर्चा करेंगे दूसरे टॉपिक पर, भारत की संसद। दोस्तों, ध्यान रखना, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 है और अनुच्छेद 79 में। भाग 5 और अनुच्छेद 79 या 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ध्यान रखना, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। पहला अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो अंग है इसका राष्ट्रपति। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यूं भी कह सकते हैं 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा अंग राष्ट्रपति। दोस्तों, ध्यान रखना, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 52 से 62 तक है। ध्यान रखिएगा, दोबारा हम चर्चा कर रहे हैं संसद, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62। दोस्तों, संसद के बारे में हम बेसिक जानकारी जुटाएं तो इस क्रम में आपको बता देता हूं, पूरे विश्व में संसदों की जन्मभूमि, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं, संसदों की जन्मभूमि ब्रिटेन को कहा जाता है। ध्यान रखना, संसदों की जन्मभूमि कौन सा देश है? ब्रिटेन। ब्रिटेन संसदीय शासन व्यवस्था का पूरे विश्व में सबसे उत्तम उदाहरण पेश करता है। इसी कारण ब्रिटेन को संसदों की जन्मभूमि कहा जाता है। दोस्तों, भारत का संसद भवन दिल्ली में है। अब इस पर चर्चा करें। भारत का संसद भवन दिल्ली में है। जो भारत का संसद भवन दिल्ली में है उसका निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ। संसद भवन का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ था। संसद भवन दिल्ली में है और ब्रिटेन को संसदों की जन्मभूमि कहा जाता है। दोस्तों, 1921 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1927 में जो संसद भवन था वो बनकर के तैयार हो गया। लगभग 7 साल लगे, 21 से 27 तक। 21 में बनना शुरू हुआ और 27 में संसद भवन बनकर के तैयार हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का जो संसद भवन था उसका उद्घाटन सन 1927 में भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड
इरविन के द्वारा किया गया। पूछेंगे भारतीय संसद भवन के उद्घाटनकर्ता, तो भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन। उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। बनना कब शुरू हुआ था? 1921 में। बनकर के कब तैयार हुआ? 1927 में। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। और संसदों की जन्मभूमि वाला देश ब्रिटेन। दोस्तों हमारा जो संसद भवन है उसके डिजाइनर या वास्तुकारों की हम चर्चा करें तो संसद के वास्तुकार, ध्यान रखना दोस्तों महत्वपूर्ण है, दो वास्तुकार थे। सर हर्बर्ट बेकर पहला वास्तुकार, और नंबर 2 सर एडविन लुटियंस। इन दोनों वास्तुकारों ने मिलकर के, सर हर्बर्ट बेकर ने और सर एडविन लुटियंस ने मिलकर के भारतीय संसद भवन जो दिल्ली में स्थित है उसका डिजाइन तैयार किया था, जिसका नक्शा बनाया था। इसी कारण संसद भवन के वास्तुकार हो गए सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस। दोस्तों ध्यान रखना, हम बात करें संसद की भाषा, चर्चा करनी चाहिए कि संसद की लैंग्वेज या भाषा क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 120 में उल्लेख मिलता है कि संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी, संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी। संसद का काम दोनों ही भाषाओं में होगा, ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120, हिंदी और अंग्रेजी। पर यहाँ एक चीज अपन और क्लियर कर लेते हैं, अगर बात करें भारत की न्यायपालिका की, तो भारतीय न्यायपालिका की भाषा अनुच्छेद 348 के तहत 348 अनुच्छेद 348 के तहत भारतीय न्यायपालिका की भाषा केवल अंग्रेजी होगी। दोस्तों ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। अगर पूछी जाए संसद की भाषा तो अनुच्छेद 120 ये कहता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों होंगी, परंतु न्यायपालिका की भाषा अनुच्छेद 348 के अनुसार केवल अंग्रेजी होगी। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संसद की, जिसका उल्लेख है भाग 5 और अनुच्छेद 79 में। दोस्तों संसद के 3 अंग हैं या 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला अंग लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62 में। दोस्तों ध्यान रखना, ब्रिटेन को संसदों की जन्मभूमि कहा जाता है क्योंकि उसने पूरे विश्व के सामने संसदीय शासन व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण पेश किया है। संसद भवन दिल्ली में है, जिसका निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ, जो 1927 में बनकर के तैयार हो गया। भारतीय संसद भवन का उद्घाटन 1927 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। संसद के 2 वास्तुकार थे, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस। ध्यान रखना दोस्तों, संसद की भाषा अनुच्छेद 120 के अनुसार हिंदी व अंग्रेजी है और न्यायपालिका की भाषा अनुच्छेद 348 के अनुसार केवल अंग्रेजी है। इस क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो चर्चा आती है कई बार संसद के सत्र। दोस्तों इस संसद के जो सत्र हैं, इस बात को अपन आज क्लियर करेंगे। संसद के सत्र हैं 3। संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र और तीसरा होता है शीत सत्र या शीतकालीन सत्र। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संसद के सत्र, सबसे पहले ये क्लियर करना है कि संसद के सत्र का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि संसद में काम हो रहा है, संसद का अवकाश नहीं है, संसद की छुट्टियां नहीं है। संसद का सत्र और सत्रों की संख्या है 3। दोस्तों ध्यान देना, सत्र कितने हैं? 3। पहला जो अपना सत्र है वो है बजट सत्र।
नंबर 2, मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र। दूसरा हमारा जो सत्र है उसको मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो सत्र है दोस्तों वो है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र या शीत सत्र। अब इनका विभाजन कैसे किया गया है वो महत्वपूर्ण है। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। दोस्तों सबसे पहले है बजट सत्र, और बजट सत्र की शुरुआत होती है फरवरी महीने में। बजट सत्र की शुरुआत हो रही है फरवरी महीने में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें 4, 3, 2 और 1 का फॉर्मूला काम करता है। पहला सत्र 4 महीने का, दूसरा 3 महीने का, तीसरा 2 महीने का, और जितने भी सत्र है तीनों, उनमें सब सत्रों के बीच में 1-1 महीने का अवकाश। जैसे अपन बात करें फरवरी में बजट सत्र शुरू हो रहा है, 4 महीने का सत्र होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फरवरी से मई तक, फरवरी से मई तक दोस्तों बजट सत्र होगा, जिसका समय होगा 4 माह। पहले अपने क्लियर कर दिया है कि हर सत्र के बाद 1 महीने का अवकाश। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का अवकाश हो गया। चर्चा हो रही मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र की, तो शुरुआत हुई जुलाई। जुलाई की बात हो गई, 3 महीने का सत्र होना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई से सितंबर तक 3 महीने का सत्र ये हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, बजट सत्र फरवरी से मई तक 4 महीने, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक 3 महीने, दोबारा अवकाश है 1 महीने का। अक्टूबर बच गए, नवंबर और दिसंबर, नवंबर से दिसंबर 2 माह। तो ध्यान रखना, संसद के सत्र पढ़ रहे हैं, संख्या है 3। पहला बजट सत्र फरवरी से मई महीने तक है, 4 महीने का। मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र दूसरा है, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, जिसकी अवधि है 3 महीने। ग्रीष्मकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक है, जिसकी अवधि है 2 महीने। दिसंबर के बाद में जनवरी, ध्यान रखना दोस्तों, मई के बाद में जून और सितंबर के बाद में अक्टूबर, ये 3 महीने का अवकाश होता है। तो अवकाश की बात की जाए, जनवरी, जून और अक्टूबर। जनवरी, जून और अक्टूबर 3 महीने का अवकाश हो गया, और बाकी जो बचा हुआ समय है उसमें संसद के 3 सत्र समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र। दोस्तों पूछा जा सकता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो स्थिति आपके सामने ही है, सबसे बड़ा बजट और सबसे छोटा शीतकालीन। परंतु पूछा जाएगा कौन सा सत्र अनिवार्य नहीं है, कौन सा सत्र अनिवार्य नहीं है। हम सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, व्यवहार में तो सारी चीजें अनिवार्य हैं, संसद पे लोड होता है, कार्रवाई लगातार चलानी पड़ती है, देश हित में फैसले लेने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं, विधेयक पारित करने पड़ते हैं, परंतु तो संविधान में लिखा है कि कौन सा सत्र अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र अनिवार्य नहीं है। ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र जो है वो अनिवार्य नहीं है। 3 सत्र हैं, इनमें से दूसरा सत्र यानी कि ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र अनिवार्य नहीं है,
सबसे बड़ा बजट सत्र है, सबसे छोटा शीतकालीन सत्र है। बजट सत्र फरवरी से मई तक है, मानसून या ग्रीष्मकालीन सत्र जुलाई से सितंबर तक है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक है। तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे संसद के सत्र और जिनकी संख्या थी 3। इस संबंध में हम आगे बात करें। अभी हम संसद के बारे में बेसिक जानकारी जुटा रहे हैं। दोस्तों अभी संसद के बारे में जो सामान्य जानकारी थी, संसद भवन, संसद के अंग, उसकी भाषा, संसद भवन की वास्तुकार, इन सब के बारे में चर्चा की और फिर हमने चर्चा की है संसद के सत्र। अब हम चर्चा करेंगे संसद की कार्यप्रणाली कि संसद में काम हो रहा है, सत्र आयोजित हो रहे, परंतु काम हो कैसे रहा है। तो चर्चा करें संसद की कार्यप्रणाली। संसद की कार्यप्रणाली दोस्तों समझना है, काफी महत्वपूर्ण है। ये बेसिक जानकारी है, सत्र है, कार्यप्रणाली है। संसद की कार्यप्रणाली की हम चर्चा करें तो संसद का जो समय है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। दोस्तों मैं बता देता हूं, हाथ पे हाथ रखे आदमी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, अतः आप लगातार जुड़े रहें प्रगति क्लासेज के YouTube चैनल पर और हमारे द्वारा दी जा रही जो क्लासें हैं उनका आनंद लें। घर बैठे पढ़ें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। कार्यप्रणाली की हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले 11 से 12 बजे तक 11 से 12 बजे तक 1 घंटे का जो समय है उसको कहा जाता है दोस्तों प्रश्नकाल। ये सारी चीजें समझने की है, मैं आपको समझा रहा हूं, समझें। 11 से 12 बजे तक का संसद की कार्यप्रणाली में जो समय है या संसद शुरू होता है वो पहला जो घंटा है उसको प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे तक। दोस्तों प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तारांकित प्रश्न। नंबर 2, अतारांकित प्रश्न। और नंबर 3, अल्प सूचनात्मक प्रश्न। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचनात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों का जो विभाजन होगा इनकी उत्तर की प्रकृति के अनुसार होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला जो प्रश्न है तारांकित, इस तारांकित प्रश्न का उत्तर हमेशा मौखिक होगा। तारांकित जो प्रश्न है उसका उत्तर मौखिक होगा, ध्यान रखना। अतारांकित जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखित होगा, ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा लिखित। और अल्प सूचनात्मक प्रश्न, तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है अल्प सूचनात्मक वाला, उसमें उत्तर आवश्यकता अनुसार हो सकता है। आवश्यकता अनुसार मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। दोस्तों बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं संसद की कार्यप्रणाली। 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्नों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 तारांकित प्रश्न, उत्तर मौखिक। नंबर 2 अतारांकित प्रश्न, उत्तर लिखित। नंबर 3 अल्प सूचनात्मक प्रश्न, उत्तर आवश्यकता अनुसार मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि साहब प्रश्न कौन पूछता है और उत्तर कौन देता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य की सरकारें हो, 2 चीजें होती है, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। जो सरकार होती है वो पक्ष में होती है। सरकार के जो मंत्री होते हैं जिनको विभागों का बंटवारा किया जाता है, उन मंत्रियों से
विपक्ष का कोई आदमी या सरकार का ही कोई आदमी मतलब सदस्य है, वो प्रश्न पूछ सकता है, परंतु वो प्रश्न संबंधित विभाग से रिलेटेड होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। और उन प्रश्नों को हमने बांटा है 3 भागों में, तारांकित, अतारांकित और अल्पसूचनात्मक। उत्तर मौखिक होगा, उत्तर लिखित होगा और इसका उत्तर आवश्यकता अनुसार होगा, मौखिक भी हो सकता है और लिखित। 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्न काल। दोस्तों इस कड़ी में हम आगे चले तो 12 से 1 बजे तक, बारह से 1 बजे तक का समय दोस्तों शून्य काल के नाम से जाना जाता है। 12 से 1 बजे तक का जो समय है उसे शून्य काल कहते हैं। शुरुआत होती है 11 से 12 जिसे प्रश्न काल कहते हैं। शून्य काल भारत के मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया। तो शून्य काल के दौरान जो मंत्री या सांसद है वो मीडिया से रूबरू होते हैं। इसके अलावा जो संसद में जो बिल पारित होने वाले हैं उन पे चर्चा करते हैं। ये सारी चीजें शून्यकाल के दौरान होती है। कभी कभार तो शून्यकाल का कुछ समय प्रश्नकाल के दौरान ही इंक्लूड या शामिल कर लिया जाता है। तो 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल और 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल। दोस्तों आगे 1 से 5 बजे तक ध्यान रखना, 1 से 5 बजे तक संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। एक से 5 बजे तक संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण समय है ये 1 से लेकर 5 बजे तक का, और इस दौरान होता है संसद में कानूनों का निर्माण। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है, 5 बज गए हैं, अभी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है दोस्तों, ध्यान रखना। 5 से और 5:30 तक होगी चर्चा। चर्चा किस पर होगी, ये आधा घंटा हम किसमें लेंगे उसके बारे में आपको खुल करके बता देता हूं, ध्यान रखना। कई बार प्रश्नकाल के दौरान या 11 से 12 बजे तक का जो समय है उसमें अति महत्वपूर्ण विषय के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, और उन्हीं अति महत्वपूर्ण विषय के प्रश्नों पर चर्चा की जाती है सायंकालीन 5 से 5:30 बजे तक। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आधा घंटे की चर्चा है ये डेली नहीं होती है, इसके लिए समय बांट दिया गया है। लोकसभा में 3 दिन सप्ताह के, लोकसभा में सप्ताह के 3 दिन, सोम, बुध और शुक्र। लोकसभा में चर्चा होगी सप्ताह में 3 दिन केवल, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। पर ध्यान रहे राज्यसभा में चर्चा होगी सप्ताह में 1 दिन। सप्ताह का जो 1 दिन है उसमें राज्यसभा में चर्चा होगी। सप्ताह का जो 1 दिन फिक्स किया जाएगा, जो तय किया जाएगा, वो तय करेगा राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति तय करेगा और उस दिन ये चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये आधा घंटा है 5 से 5:30 बजे तक का, इसमें चर्चा होगी प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए अति महत्वपूर्ण विषय के प्रश्नों पर। ध्यान रखना, ये चर्चा लोकसभा में सोम, बुध और शुक्र सप्ताह के 3 दिनों में, और राज्यसभा में ये चर्चा सप्ताह का 1 दिन, जैसा कि सभापति तय करेगा। दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी का दूसरा टॉपिक आज हमने शुरू किया है, नाम है संसद, और संसद का उल्लेख है भाग 5 और अनुच्छेद 79 या 79 में। संसद के 3 अंग होते हैं, पहला लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, दूसरा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, और तीसरा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 में है।
इन तीनों अंगों से मिलकर ही संसद बनती है। दोस्तों ध्यान रहे, भारतीय जो संसद है वो दिल्ली में है, संसद भवन, जिसका निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ, जो 1927 में बनकर के तैयार हुई। 1927 में उसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। जो संसद भवन है उसको बनाने में जो वास्तुकार थे सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस। संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी है दोस्तों, पर न्यायपालिका की भाषा अनुच्छेद 348 के अनुसार केवल अंग्रेजी है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम यूं कह सकते हैं सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा अंग है राष्ट्रपति, और इन तीनों से मिलकर ही संसद बनता है। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र और शीत सत्र। ऐसा सत्र जो अनिवार्य नहीं है वो है ग्रीष्मकालीन या मानसूनी सत्र। संसद की कार्यप्रणाली के बारे में भी हमने चर्चा की है। दोस्तों ध्यान रखना, 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल के अंतर्गत आता है, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है, 1 से 5 बजे तक संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया तय की जाती है या संपन्न की जाती है, और 5 से 5:30 बजे तक संसद में होती है चर्चा। यह चर्चा सप्ताह में 1 दिन तो होती है राज्यसभा में, जो सभापति तय करता है, और सप्ताह में 3 दिन सोम, बुध और शुक्र को होती है लोकसभा में। दोस्तों संसद पढ़ रहे हैं, संसद में आज अपने बेसिक जानकारी जुटाई है। अब हम धीरे धीरे इसमें तीनों अंगों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लोकसभा, लोकसभा के बाद में राज्यसभा, और फिर हम इसी में पढ़ेंगे राष्ट्रपति। दोस्तों ध्यान रहे, वैश्विक जो महामारी कोरोना है, इसके चलते डिजिटल जो शिक्षा का प्लेटफॉर्म है ये काफी आगे निकल चुका है। ऑफलाइन क्लासों की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अतः मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप लगातार जुड़े रहें। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलेगी और आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।